हाइड्रोक्लोरोक्वीन एक ऐसी ऑर्डिनरी ड्रग जिसका पेटेंट तक ख़त्म हो गया है और जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, अचानक से दुनिया भर में ब्रांड की जाने लग गई है एज अ पोटेंशियल ड्रग फॉर कोविड-19। अब इस ड्रग में ऐसा क्या ख़ास है कि ये पोटेंशियल ड्रग हो सकती है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, इसको जानेंगे। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन एक्चुअली में है क्या। ये एक ऐसी ड्रग है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकती है। अब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि एक ड्रग जो हमारे इम्यून सिस्टम को कम कर रही है, वो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर सकती है। दरअसल हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्सपीरियंस से सीखता है। तो एक बार जब वायरस कुछ दिन तक हमारी बॉडी में रह जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है और इस प्रोसेस में हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। इस हाइपर एक्टिव कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स पर अटैक करने लग जाता है और इससे सिम्टम्स जो हैं निमोनिया के वो और बढ़ने लगते हैं। हाइड्रोक्लोरोक्वीन क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोक्वीन यूज़फुल होगा। अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे। दरअसल फ्रांस में एक स्टडी हुई और कुछ डॉक्टर्स ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन का यूज़ किया कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ और उसका कुछ फ़ायदा भी मिला। उसके फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन एक पोटेंशियल ड्रग हो सकती है कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। फिर इस सूट को फॉलो किया ब्राज़ील ने और दुनिया के कुछ और कंट्रीज़ ने भी, और इसके फ़ौरन बाद दुनिया में हाइड्रोक्लोरोक्वीन की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा राइज़ करने लग गई। क्योंकि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोक्लोरोक्वीन का, इसलिए बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो हाइड्रोक्लोरोक्वीन को रेस्ट्रिक्टेड ड्रग कैटेगरी में डाल देगी। एक बार कोई ड्रग जब रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दी जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसकी ख़रीद और फ़रोख्त को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसी टाइम एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर हाइड्रोक्लोरोक्वीन का जो यूज़ होगा वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं होगा बल्कि प्रिवेंशन के लिए होगा। तो वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसी फार्मूले पे हाइड्रोक्लोरोक्वीन का यूज़ बताया गया आईसीएमआर के द्वारा इंडिया के अंदर। इस नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद हाइड्रोक्लोरोक्वीन की डिमांड इंडिया के अंदर भी बढ़ने लग गई और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को 25 मार्च को ये फैसला लेना पड़ा कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन का जो एक्सपोर्ट है दुनिया में इंडिया से, उसको बैन किया जाए। इससे पहले कि इंडियन गवर्नमेंट हाइड्रोक्लोरोक्वीन पे बैन लगाती, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के कुछ फार्मा कंपनी से ऑलरेडी इस ड्रग को ख़रीदने की डील कर ली थी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को इस ड्रग की सप्लाई कर भी देते और कोई हाइप भी क्रिएट नहीं होता, लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि इंडिया अगर इस ड्रग को सप्लाई नहीं करता यूनाइटेड स्टेट्स को तो यूएस से रिटेलिएट करेगा, मतलब एक खुली धमकी दे गए वो इंडिया को। खैर, इंडिया ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन के एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया था उसे विड्रॉ किया और यूनाइटेड स्टेट्स को, ब्राज़ील को और कुछ इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ को भी हाइड्रोक्लोरोक्वीन की सप्लाई दी गई। अब जो एक बज़ क्रिएट हुआ हाइड्रोक्लोरोक्वीन के अराउंड, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इंडिया के लिए और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को ग्लोबल लीडर की तरह प्रेजेंट करने के लिए इस कोविड-19 की फ़ाइट में। ख़ासकर इसलिए क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रोक्लोरोक्वीन का, और अगर हाइड्रोक्लोरोक्वीन एक पोटेंशियल ड्रग की तरह निकल करके आती है तो इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है अपने आप को कोविड-19 की फ़ाइट में। दूसरी तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी है कि हमने मानवता के आधार पर दुनिया को एक बीमारी से लड़ने के लिए ड्रग दिया। लेकिन इंडिया के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इंडिया कैसे अपने फॉरेन रिलेशंस और अपने डोमेस्टिक नीड के बीच में एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखे। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो दी जाए वो इंडिया के अंदर जो स्थानीय ज़रूरत है हाइड्रोक्लोरोक्वीन की उसकी पूरी की जाए और फिर सप्लाई दी जाए बाहर कंट्रीज़ में। और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाए कि जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज न चला जाए कि इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्रीज़ के प्रेशर में आकर के फैसला ले रही है। क्या हाइड्रोक्लोरोक्वीन दुनिया की नीड और इंडिया की डोमेस्टिक नीड पूरी कर सकती है इंडिया? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया इस नीड को पूरा कर सकती है, क्योंकि जो डेटा है वो इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है तकरीबन 200 मिलियन टैबलेट्स पर ईयर हाइड्रोक्लोरोक्वीन का, और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्वीन। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू ये भी है कि क्योंकि इंडियन फार्मा कंपनीज डायरेक्टली डिपेंड होती हैं रॉ मटेरियल्स के लिए चाइनीज़
रॉ मटेरियल्स पर। तो इसीलिए इंडियन फार्मा कंपनीज़ की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।